बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, मैं आपका अपने इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर लोगों के दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता है, हमेशा ये शक पैदा होता रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या ऐसा करना जायज़ है? कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है और मना उस वक़्त है जब आप रोज़े की हालत में हों। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और इससे सख्त गुनाह भी होगा और इसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। कफ़ारा ये है कि एक रोज़े के तोड़ने के बदले 60 मस्कीनों को 2 वक़्त पेट भर कर खाना खिलाए, या 60 रोज़े लगातार रखे, या 60 गुलाम आज़ाद करे। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका जाता है, इसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी से मना किया गया है, लेकिन अफ्तार के बाद से सहरी के पहले वक़्त तक बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप रोज़े से ना हों, क्योंकि रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रमज़ान की एक रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली और आपने गुस्ल किया और गुनाह का एहसास करके रोने और ख़ुद को कोसने लगे। फिर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके और अल्लाह ताला के दरबार में माफ़ी मांगता हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी बीवी के पास पहुँचा तो एक ऐसी खुशबू महसूस हुई कि मैं खुद को रोक ना सका और अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल सुनकर कुछ दूसरे सहाबा भी खड़े हुए और उन्होंने भी अपनी गलती को जाहिर किया, यानी अपनी गलती मानी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरफ वही नाज़िल फरमाई। सूरह बकरा में ये आयत करीमा मौजूद है, जिसका तर्जुमा ये है, रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। रोज़े की हालत में शौहर बीवी का एक दूसरे को किस करना कैसा है? रोज़े की हालत में अपनी बीवी को किस करना जायज़ है? हालांकि अगर आप रमज़ान में रोज़े की हालत में किस करने से बचें तो बेहतर है। इसके अलावा रोज़े की हालत में शौहर बीवी का एक दूसरे को टच करना कैसा है? रोज़े की हालत में बीवी और शौहर का हाथ से छूना या गले लगाना किस करने के बराबर ही है। इससे बचें तो बेहतर है। अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इसकी वजह से दिल रोशन होता है, दिल में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत की मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह ताला एक इंसान को पैदा करता है, तो इस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए,
اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کے ذریعے سے اس خاص پانی میں یعنی منی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرا بڑا فائدہ، رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے شیطان کے مکر و فریب سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، داخل ہو جاتا ہے اور اپنا گندا اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اللہ کے محبوب اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور تک بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اذان پڑھنے میں دیر ہی نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اور اس وقت بھی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے اول فول باتیں نکلیں اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے گندے اثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے تو میاں بیوی کو صحبت کرنے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے بیچ گھس کر دونوں کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں
जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है। एक बार सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या इनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो ज़ना करते तो क्या इनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह ताला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने का, लेकिन याद रहे कि रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा और कफ़ारा भी अदा करना होगा जो हमने ऊपर बता दिया है। इसलिए रोज़े की हालत में ये कतन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसलिए इसका आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं इनका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और मददगार हो। आमीन।